हरे कृष्णा। पार्वती माता के यूं कहने पर मुनियों ने उसके दृढ़ मन की दृढ़ता को जानने के लिए कहा, बेटी, संसार में दो तरह का सुख देखा जाता है। एक तो वह जिसका शरीर से संबंध होता है और दूसरा वह जो मन को शांति और आनंद प्रदान करने वाला होता है। यदि तुम अपने शरीर के लिए नित्य सुख की इच्छा करती हो तो तुम्हें घृणित वेश में रहने वाले भूत प्रेतों के संगी महादेव से कैसे सुख मिल सकता है। अरे, वे फुफकारते हुए भयंकर भुजंगों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, शमशान भूमि में रहते हैं, रौद्र रूपधारी प्रथम गण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु कहीं अच्छे हैं। वे इस जगत के पालक हैं, उनके स्वरूप का कहीं और छोर नहीं है, तथा वे यज्ञ भोगी देवताओं के स्वामी हैं। तुम उन्हें पाने की इच्छा क्यों नहीं करती? अथवा दूसरे किसी देवता को पाने से भी तुम्हें मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिस वर को तुम चाहती हो उसको पाने में बहुत क्लेश है। यदि कदाचित प्राप्त हो भी गया तो वह निष्फल वृक्ष के समान है, उससे तुम्हें कोई सुख नहीं मिल सकता। उन श्रेष्ठ मुनियों के ऐसा कहने पर पार्वती देवी कुपित हो उठी। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे और वे क्रोध से लाल आंखें करके बोली, महर्षियों, दुराग्रही के लिए कौन सी नीति है? जिनकी समझ उल्टी है उन्हें आज तक किसने राह पर लगाया है? मुझे भी ऐसी ही जानिए। अतः मेरे विषय में अधिक विचार करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापति के समान हैं, सब कुछ देखने और समझने वाले हैं। फिर भी ये निश्चय है कि आप उन जगत प्रभु सनातन देव भगवान शंकर को नहीं जानते। वे अजन्मा ईश्वर और अव्यक्त हैं। उनकी महिमा का माप तोल नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों का उत्तम रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वरूप का बोध भी आवृत है। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते। ब्रह्म ऋषियों, उनका आत्म वैभव समस्त भवनों में फैला हुआ है, संपूर्ण प्राणियों के सामने प्रकट है। क्या उसे भी आप लोग नहीं जानते? बताइए तो, ये आकाश किसका स्वरूप है? ये अग्नि, ये वायु किसकी मूर्ति है? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं? तथा ये चंद्रमा और सूर्य किसके नेत्र हैं? पार्वती देवी की बातें सुनकर सप्त ऋषिगण वहां से उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। उन्होंने भक्ति पूर्वक नमस्कार करके भगवान से कहा, स्वर्ग के अधीश्वर महादेव, आप दयालु देवता हैं। गिरिराज हिमालय पुत्री आपके लिए तपस्या कर रही है। हम लोग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आए हैं। आप योग, माया, महिमा और गुणों के आश्रय हैं। आप अपने निर्मल ऐश्वर्य पर गर्व नहीं करते। शरीरधारियों में हम लोग अधिक पुण्यवान हैं, जो कि ऐसे महिमाशाली में हम आपका दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों के रमणीय एवं हितकर वचन सुनकर वागीश्वरों में श्रेष्ठ भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवरों, मैं जानता हूँ, लोक रक्षा की दृष्टि से वास्तव में ये कार्य बहुत उत्तम है, किंतु इस विषय में मुझे हिमवान पर्वत से ही आशंका है। शायद वे मेरे साथ अपनी कन्या की विवाह की बात को स्वीकार ना करें। इसमें संदेह नहीं कि जो लोग कार्य सिद्धि के लिए उद्यत होते हैं वे कभी उत्कंठित रहा करते हैं। उत्कंठा होने पर बड़े बड़े महात्माओं के चित्त में भी उतावली पड़ जाती है। तथापि विशिष्ट व्यक्तियों को लोक मर्यादा का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उससे धर्म में वृद्धि होती है। परवर्ती लोगों के लिए ये आदर्श उपस्थित होता है। भगवान के ऐसा कहने पर सप्तऋषि तुरंत हिमालय के भवन में गए। वहां हिमवान ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उससे प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ उतावली के कारण संक्षेप में बोले, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के लिए साक्षात पिनाकधारी भगवान शंकर तुमसे याचना करते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री भगवान श्री शंकर को समर्पित करके अपने को पावन बनाओ। ये देवताओं का कार्य है। जगत का उद्धार करने के लिए यह उद्योग किया जा रहा है। ऐसा कहने पर हिमवान आनंद विभोर हो गए। तब वे हिमवान को साथ लेकर माता पार्वती के आश्रम पर आए। उमा तपस्या के कारण तेजोमयी दिखाई दे रही थी। उसने अपने तेज से सूर्य और अग्नि की ज्वाला को भी परास्त कर दिया। मुनियों ने जब स्नेहपूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा तो उस माननी ने यह सार गर्भित वचन कहा, मैं पिनाकधारी भगवान रुद्र के सिवा किसी दूसरे को नहीं चाहती। वे ही
छोटे बड़े सब प्राणियों में आत्मा स्वरूप स्थित हैं। वे ही सबको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। धीरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हीं में शोभा पाते हैं। वे तुलना रहित महान प्रमाण हैं। उनके सिवा दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं। ये सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, जिनका ऐश्वर्य आदि अंत से रहित है। उन्हीं भगवान शंकर की शरण में मैं आई हूँ। माता पार्वती देवी के ये वचन सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए और उन्होंने तपस्विनी गिरजा की प्रशंसा करते हुए मधुर वाणी में कहा, अहो, ये अद्भुत बात है। बेटी, तुम निर्मल ज्ञान की मूर्ति सी जान पड़ती हो और श्री शंकर जी में दृढ़ अनुराग रखने के कारण हमारे अंतःकरण को अत्यंत प्रसन्न कर रही हो। हम भगवान शिव के अद्भुत ऐश्वर्य को जानते हैं। केवल तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए थे। अब तुम्हारी ये कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अपने इस मनोहर रूप को तपस्या की आग में ना जलाओ। कल प्रातःकाल भगवान शंकर स्वयं आकर तुम्हारा पानी ग्रहण करेंगे। हम लोग पहले आकर तुम्हारे पिताजी से भी प्रार्थना कर चुके हैं। अब तुम अपने पिता के साथ घर जाओ। हम भी अपने आश्रम को जाते हैं। उनके इस प्रकार कहने पर पार्वती ये सोच कर कि तपस्या का यथार्थ फल प्राप्त हो गया है, तुरंत ही पिता के शोभा संपन्न दिव्य भवन में चली गई। वहां जाने पर गिरजा के हृदय में भगवान शंकर के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई। अतः वह रात 1000 वर्षों के समान उन्हें जान पड़ी। तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सखियों ने पार्वती का मांगलिक कार्य करना आरंभ किया। क्रमशः नाना प्रकार के मंगल विधान यथार्थ रूप से संपन्न किए गए। सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाली ऋतुएं मूर्तिमान होकर गिरिराज हिमालय की उपासना करने लगी। सुखदायु वायु झाड़ने बुहारने का काम करने लगी। चिंतामणि आदि रत्न, तरह तरह की लताएं तथा कल्पतरु आदि बड़े बड़े वृक्ष भी वहां सब और उपस्थित थे। दिव्य औषधियों के साथ साधारण औषधियां भी दिव्य देह धारण करके सेवा में संलग्न थी। रस और धातुएं भी वहां दास दासी का काम करती थी। नदियां, समुद्र, स्थावर, जंगम सभी प्राणी मूर्तिमान होकर हिमवान की महिमा बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर निर्मल शरीर वाले देवता, मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नरगण श्री शंकर जी के श्रृंगार की सारी सामग्री सजाए गंध मादन पर्वत पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी की जटाजूट में चंद्रमा की कला सजाई। भगवान श्री विष्णु रत्न से बने कर्णाभूषण, उज्ज्वल कंठहार और भुजंग में आभूषण लेकर श्री शंकर जी के सामने उपस्थित हुए। अन्य देवताओं के ने मन के समान वेग वाले शिव वाहन नंदी को भी विभूषित किया। भांति भांति के श्रृंगार सामग्रियों से श्री शंकर जी को सुसज्जित करके उन्हें सुंदर आभूषण पहनाकर भी देवताओं की व्यग्रता दूर नहीं हुई। वे शीघ्र से शीघ्र वैवाहिक कार्य संपन्न करना चाहते थे। पृथ्वी देवी भी सर्वथा व्यग्र थी। वे मनोरम धूम धारण कर रूप धारण करके उपस्थित हुई और नूतन और सुंदर रस और औषधियां प्रदान करने लगी। साक्षात वरुण रत्न आभूषण और भांति भांति के रत्नों के बने हुए विचित्र विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देहधारियों के भीतर रहकर सब कुछ जानने वाले अग्निदेव भी परम पवित्र सोने के दिव्य आभूषण लेकर विनीत भाव से सामने आए। वायु सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका स्पर्श भगवान शंकर को सुखद प्रतीत हो। वज्र से सुसज्जित देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हाथों में भगवान शिव का छत्र ग्रहण किया। वह छत्र अपने उज्जवल प्रकाश से चंद्रमा की किरण वालियों का उपहास कर रहा था। गंधर्व और किन्नर अत्यंत मधुर बाजों की ध्वनि करते हुए गान करने लगे। मुहूर्त और ऋतुएं मूर्तिमान होकर गान और नृत्य करने लगी। भगवान शंकर हिमवान के नगर पहुंचे। उनके चंचल प्रथम गण हिमालय का आलोडन करते हुए वहां उपस्थित हुए। तत्पश्चात विश्व विधाता ब्रह्मा जी और भगवान शंकर क्रमशः विवाह मंडप में विराजमान हुए। भगवान शिव ने अपनी प्रिय पत्नी उमा के साथ शास्त्रोक्त रीति के साथ विवाह संपन्न किया। गिरिराज ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं ने विनोद के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया।
शिव ने पत्नी के साथ वह रात्रि वहीं व्यतीत की। सवेरे देवताओं का स्तवन करने पर वे उठे। गिरिराज से विदा लेकर वायु के समान वेगशाली नंदी पर सवार होकर पत्नी सहित मंदरांचल को चले गए। उमा के साथ भगवान नील लोहित के चले जाने पर हिमवान का मन कुछ उदास हो गया। क्यों ना हो, कन्या की विदाई हो जाने पर भला किस पिता का हृदय व्याकुल नहीं होता। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय के जन्म और कार्तिकेय के द्वारा ताड़कासुर का वध किस प्रकार हुआ, ये चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।